हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीओबी लिमिट क्रॉस में सेम बीआरएन की। क्योंकि डीओबी लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट होने के बाद में अगर आप मेल करते हैं तो मेल के रिप्लाई में आपको बताया जाता है कि जो आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था हमें वो सेम बीआरएन नंबर का आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए, तब अपडेट करवाइए। ये होता कैसे है, क्यों मांगा जाता है? मांगा इसलिए जाता है क्योंकि आप जब पहली बार वो अपने डीओबी अपडेट करवाए होते हैं तो उसमें कोई जन्म प्रमाण पत्र का यूज़ करते हैं, चाहे वो फर्जी हो चाहे ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र हो। और अब आप दोबारा डीओबी लिमिट क्रॉस की प्रोसेस करते हैं और उसमें आप जन्म प्रमाण पत्र देते हैं, तो अब जब आपका रिजेक्ट होता है आप मेल करते हैं तो यूआईडीएआई को भेजा जाता है। और इसका काम चेक करने का रीजनल ऑफिस का काम होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करे, नई एसओपी के अनुसार जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट चेक करे। उसमें ये देखा जाता है कि आपने कौन सा पहले डॉक्यूमेंट लगाया है। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है प्रीवियस हिस्ट्री में, तो वो ये चाहते हैं कि अगर जन्म प्रमाण पत्र लगा है तो हमें उसी जन्म प्रमाण पत्र का अपडेटेड वर्जन चाहिए, तभी आपका अपडेट हो सकता है। नई एसओपी में भी यही नियम है कि जिस किसी ने भी जन्म प्रमाण पत्र का पहले यूज किया है और वो अपने डीओबी लिमिट का सही करवाना चाहता है तो उसको उसी बीआरएन नंबर का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसी बीआरएन नंबर वाले जन्म प्रमाण पत्र में अपने डीओबी अपडेट करवाना होगा। उसी जन्म प्रमाण पत्र को लगा के एनेक्जर लगा के अपडेट करवाना होगा, तभी वो अपडेट किया जा सकता है। कोई अदर बीआरएन नंबर का आप डीओबी प्रूफ लगा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ये ऐसा रूल्स इसलिए बनाया गया है कि यूआईडीएआई चाहता है, यूआईडीएआई का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के दो जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकते हैं, उसकी जन्म तिथि एक ही हो सकती है। और दो अलग अलग पंजीकरण के जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकते, उसका पंजीकरण एक ही समय पर या एक पंजीकरण हो सकता है। दो अलग अलग पंजीकरण कैसे हो गए? अगर दो अलग अलग पंजीकरण है तो उसमें से कोई एक ही सही होगा। और अंतिम रूप से आपका डीओबी प्रूफ वही माना जाएगा जो फर्स्ट टाइम आप अपडेट करवाते समय बर्थ सर्टिफिकेट का यूज किए होंगे, उसी को माना जाएगा। इसीलिए उसी बीआरएन नंबर पे डीओबी अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। बात आती है कि कुछ लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर लेते हैं, तो उनके में भी ऐसा ही रिप्लाई आता है कि आप सेम बीआरएन नंबर में अपडेट करके फिर से अपडेट करवाइए एनेक्जर के साथ में। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि जब आप एनेक्जर भरते हैं तो वहीं पर आपको फेक बर्थ सर्टिफिकेट लिख देना है। फेक बर्थ सर्टिफिकेट लिख देंगे तो जैसे ही यूआईडीएआई उसको चेक करेगा और आपके एनेक्जर में फेक बर्थ सर्टिफिकेट लिखा रहेगा तो तुरंत ही वो रिजेक्शन नहीं देगा। वो आपका जो केस है वो कंसर्न डिवीज़न एक और उसकी टीम होती है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पर वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर वो वहाँ से फॉरवर्ड होगा तो आपका डीएक्टिवेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा तो वो डीएक्टिवेट होगा जैसा कि न्यू एसओपी में बताया गया है। जब वो डीएक्टिवेट हो जाएगा तो डीएक्टिवेट के बाद आपको रीएक्टिवेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको नया डीओबी प्रूफ लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका रीएक्टिवेट होगा, फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। यहीं पर लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि जिन लोगों ने पहले अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल करवा लिया है, अब उनके लिए बीआरएन नंबर कहाँ से मिलेगा? तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि जब ये नई एसओपी आई है, ये 24 दिसंबर को नई एसओपी आई है, उसके पहले जिन लोगों ने अपडेट कैंसिल करवा लिया था उनके लिए क्या रूल्स है? तो इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बनाया है यूआईडीएआई ने अभी तक। इसमें कोई कुछ साफ नहीं हो सका है कि इनका कैसे अपडेट होगा। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है कि ये जो कैंसिल लोग करवा लिए हैं इनके लिए क्या प्रावधान है, इनका कैसे अपडेट होगा, तो आपको इसमें अवश्य बताया जाएगा, आपको एक अलग से वीडियो बना के बताया जाएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए कि किसका इस तरह का मैटर है कि उन्होंने पहले जो अपना बर्थ था वो कैंसिल करवा लिया है, अब उनका नया मामला ये फंस गया है कि उनसे भी सेम बीआरएन नंबर मांगा जा रहा है जो कि वो कैंसिल हो चुका है, तो दोबारा वो अपडेट होगा कैसे? अगर आपका ऐसा मामला है तो आप कमेंट कीजिए और आपके लिए सलूशन ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यूआईडीएआई ने तो अभी इसका कोई सलूशन नहीं बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सलूशन बनेगा ही नहीं, सलूशन तो आएगा ही। अभी नहीं आ रहा तो थोड़े दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर इसमें। तो मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।